हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो हमारी बहुत अच्छी रही, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसका बहुत बहुत थैंक यू। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में बताया कि आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप मुश्किल से महीने में 10,000 15,000 डाल सकते हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली आज इक्विटीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप अपना पैसा इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं इंडिया के अंदर। आप उसको ब्रोकर के थ्रू डायरेक्टली स्टॉक खरीद सकते हैं। ठीक है, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो है आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक खरीदना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली किसी की बात सुने बिना और कुछ अपनी रिसर्च करके ही स्टॉक खरीदें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको टिप दे दिया कि भाई इसका स्टॉक बढ़ने वाला है या ये सब होने वाला है, तो ऐसा ये सब ना करें। और मेरा मेन मोटो भी यही है कि आप एक छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें, लेकिन वो अमाउंट आपके लिए बहुत मायने रखती है। अब वो ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं पे भी डाल दें या भूल जाएं उस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि मतलब अब जब हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो आप लोग भी पैसा कमाएं साथ में। अगर आप देखें, आज सिंपल सिंपल से दो ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप नहीं चाहते कि आप किसी झंझट में पड़े तो आप डायरेक्टली अपना म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना पैसा डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा पैसा म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमाए, मार्केट से ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमाए, तो आप कंपनीज पे थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत कैश फ्लो पढ़ सकते हैं उसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी कैसे कमा रही है तो वो देख सकते हैं। तो आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा तो आप स्टॉक्स खरीदें। ठीक है, अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेज हैं। बेसिकली मैं इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली कोई ऐसे प्रमोशन वीडियो नहीं है, इतना बड़ा चैनल नहीं है अभी हमारा कि मैं प्रमोशन कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हम कैसे कैसे अपने म्यूचुअल फंड को सिंप्लीफाई तरीके से खरीद सकते हैं। ठीक है, आप एक्सिस म्यूचुअल फंड पे जाएं। ठीक है, बहुत सारे हैं, HDFC का अलग है, ICICI का अलग है, तो किसी पे भी जा सकते हैं। मैं बेसिकली सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके पास स्कीम्स है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम है इनके पास, ऑल स्कीम्स, यहाँ पे 80 स्कीम्स हैं इनके पास। इक्विटी में ये 16 स्कीम्स पे काम कर रहे हैं, हाइब्रिड में 6 स्कीम्स पे काम कर रहे हैं। बेसिकली हाइब्रिड और इक्विटी में ये हो गया कि इक्विटी है कि प्योर इक्विटी, मतलब प्योर शेयर्स खरीदेंगी कंपनियां। ठीक है, ये किसी भी ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह में पैसा नहीं डालेंगी। लेकिन जो हाइब्रिड है वो आपके डेट में भी पैसा डाल सकती हैं, वो आपकी इक्विटी में भी पैसा डाल सकती हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं दोनों करने के लिए, तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ये प्योरली डेट हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। बेसिकली इनमें जब आप पैसा डालते हैं तो थोड़ा बहुत ही फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा ही ऊपर पैसा मिलता है आपको रिटर्न में, मतलब 8% 9% सारा नहीं बनता। लेकिन आप अगर इक्विटी में जाते हैं तो इक्विटी में आप जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म कर रही है, अगर मार्केट आपने किसी साल 14-15% का रिटर्न दिया है तो आपको इक्विटी में इतना पैसा बनता है। ठीक है, तो इक्विटी में खोलते हैं हम सबसे पहले इसको। और इक्विटी में आप देख सकते हैं इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। ये एक्सिस का मल्टी कैप, मतलब ये थोड़ी सी अच्छी बड़ी कंपनी में भी पैसा डालेगा, थोड़ा सा छोटी कंपनी में पैसा डालेगा, थोड़ा सा मिड साइज कंपनी में पैसा डालेगा, तो ये अपना आप ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज करते रहते हैं। ठीक है, मिड कैप हो गया, ये स्मॉल कैप, इसमें थोड़ा सा हाई रिस्क रहता है, लेकिन इनके जो रिटर्न होते हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छे बनते हैं। लेकिन देख सकते हैं आप, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा अच्छे बनते हैं वहाँ पे लॉस भी अच्छा खासा बन सकता है आपका, तो उसमें थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। अब जैसे मार्केट पिछले साल थोड़ा ठीक ठीक रही है, इतना अच्छा नहीं रही है, तो आप मल्टी कैप में देख रहे हैं कि 12.5% का रिटर्न बनाए, लेकिन जो स्मॉल कैप है वो 8% बनाए। अगर यही मार्केट अच्छी होती है तो यहाँ पे 16-17% भी आपको मिल सकता था आराम से। ठीक है, तो ये ब्लू चिप फंड हो गया। ब्लू चिप ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, 8% का रिटर्न है पिछले साल, लेकिन जनरली ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये 12 से 15%, 12 से 14% इतना रहता है मार्केट के अंदर। ठीक है, कभी मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, कभी नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत छोटी टाइम के लिए करने वाले हैं, सभी हम लोग कुछ अच्छे टाइम के लिए करने वाले हैं, मतलब 5 साल 7 साल 10 साल आपके पास टाइम है, अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है। आपको जैसे ब्लू चिप आपको फंड लेना है तो आप डायरेक्टली इनके पास जाएं, यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें और आपको डायरेक्टली यहाँ पे आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप यहाँ पे 500 600 700 800 1000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम भी जो आपकी इनकम है उसका 10% 15% तो उसमें डालें, उससे कम, क्योंकि आपको रिटर्न इतना नहीं समझ में आएगा कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं जनरली ये जो कैगर है, इसका कैगर मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कितने हर साल कितने परसेंट से ग्रो करती है। ठीक है, तो इसका 17% के आसपास ये रहता है। और ये टॉप कंपनीज में पैसा लगाएगी, ब्लू चिप कंपनीज हैं तो वो ब्लू चिप कंपनीज में ही पैसा लगाएंगी। ठीक है, तो ये सब रहता है। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको ब्रोकर से एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अपना। इंडिया में मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेज हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया। बेसिकली जो 3-4 कंपनीज आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। ठीक है, इनका कमीशन बहुत कम रहता है, लेकिन इनके पास ये आपको सर्विसेज नहीं दे पाते कि आपको रिकमेंडेशन दे दें कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप फ़ोन करके से बोल सकते हैं कि आप मेरा पैसा इसमें डाल दो, ये सब नहीं करते। अगर आप फुल टाइम ब्रोकर के पास जाते हैं, जैसे ICICI डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज, तो ये इनके पास
जनरली इनकी एक टीम होती है, आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आपको ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये आगे भी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या थोड़ा सा ब्रोकरेज हाई होता है, इनका कमीशन थोड़ा सा हाई होता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इनमें से सही रहेगा। बाकी सब अच्छे हैं, सब सेबी रेगुलेटेड होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई ब्रोकर भाग गया तो आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इंडिया में ये सब दिक्कतें नहीं होती है। जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डीमेट अकाउंट में जाता है, और अगर आपका ब्रोकर भाग भी गया तो आपका डीमेट अकाउंट सेफ है, वो कहीं नहीं जाने वाला, आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में आपको बेनिफिट मिलता है। बाहर अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन बाहर का थोड़ा सा डर रहता है कि आपका ब्रोकर भाग गया तो सारा पैसा आपका गया, तो यहाँ पे ये सब नहीं होता, रेगुलेशंस हैं बहुत सारी यहाँ पर। ठीक है, अब आप इनके थ्रू खुलवा लिया, ठीक है, अकाउंट खुलवा लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ रिसर्च करनी है बेसिकली कि आप कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सी कंपनी खोली है यहाँ पर। आपको बेसिकली जब से आपको कंपनी के बारे में कुछ पढ़ना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जाएँ स्क्रीनर पर। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनर पर जाके आप कोई भी कंपनी अपनी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो कि कोई कंपनी उठाई आपने, कि आप उठाते हैं जैसे कि पेटीएम। ठीक है, पेटीएम मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ही हाई वोलेटाइल स्टॉक है और पिछले कुछ टाइम पे इसने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपका पैसा खराब ही हुआ इसके अंदर। लेकिन आप फिर भी मतलब मोटा मोटा एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, 197 इसका कम्युनिकेशन, इसका कंपनी का नाम है। इसका जो आज स्टॉक प्राइस चल रहा है वो 890 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप मतलब कि कंपनी के पास पैसा कितना है, क्या वैल्यूएशन है कंपनी की। ठीक है, तो वो है यहाँ पे स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं कितना है, इसका हाई कितना था, इसका लो कितना था। ये 338 तक गया डाउन, और 1063 इसका एक साल में इतना हाई बना था। यहाँ पे आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि कंपनी क्या क्या काम करती है, क्या है, सब कुछ रीड मोर करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे जाके आप अपना स्टॉक वगैरह का प्राइस वगैरह मूवमेंट देख सकते हैं कि क्या क्या कंपनी ने कितना कितना पैसा, कितना मतलब क्या क्या इसका स्टॉक चार्ट क्या था उस टाइम पे, कितना प्राइस था, क्या अभी प्राइस चल रहा है, सब कुछ आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक अच्छी कंपनी को उठाते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में एक अच्छी कंपनी है HDFC बैंक। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब जो 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम है उसकी जो मार्केट कैप है 56,000 करोड़ है, और जो HDFC बैंक है उसकी 14 लाख करोड़ है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। जितना मार्केट कैप ज़्यादा होगी कंपनी की, उतनी ही वो कंपनी स्टेबल होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें जो उनके प्रमोटर्स होते हैं, जो उनके होल्डर्स होते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई इतना बड़ा रिस्क लें वो लोग। तो कंपनी में स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन अच्छी ग्रोथ वो लॉन्ग टर्म में आपको बनाकर दे सकता है। HDFC बैंक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसने एक साल में इसका 1453 का लोवेस्ट था, 1979 का हाईएस्ट था। ठीक है, हम इस चीज़ पर जो ये वाला ऑप्शन है सब पे धीरे धीरे करके बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल सा एक चीज़ पकड़ते हैं कि HDFC बैंक ने पिछले 10 साल में कितना कितना उसका प्राइस मूवमेंट हुआ है। ठीक है, 5 जून 2015 में जो HDFC बैंक का जो प्राइस था वो 505 था। आज उसका प्राइस जो है वो 1933 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप इसके ऊपर ऐसे कर्सर करेंगे तो आप यहाँ से इजीली इसका प्राइस देख सकते हैं कब कब कितना कितना इसका प्राइस मूवमेंट हुई है। ठीक है, ये कोविड का टाइम था, यहाँ पे थोड़ा सा गिरा, उसके बाद दोबारा इसने रिटर्न बनाने स्टार्ट किए, तो इतना इतना हुआ है। क्या आपको HDFC बैंक में पैसा डालना चाहिए? देखें, अब सिंपल सा बताता हूँ मैं कि सिंपल सा फंडा क्या होता है। ठीक है, ये हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स बैंक के। ठीक है, और ये हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैंक की पिछले 10 साल की। ठीक है, कंपनी रेवेन्यू कितना बना पा रही है। 2014 मार्च में इसने 42,000 का रेवेन्यू था, आज इसका रेवेन्यू है 2025 में वो है 3.5 लाख के आसपास। ठीक है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 2014 में वो 8,768, मतलब इतना पैसा बैंक ने कमा कर दिया। आज उसका जो नेट प्रॉफिट है वो है 73,000, ऑलमोस्ट आप कंपेयर करो तो 9 टाइम्स 10 टाइम्स के आसपास ये हो चुका है। ठीक है, कंपनी ने पिछले 10 साल में 10 गुना अपना प्रॉफिट बनाकर दिखाया। तो क्या उसका जो स्टॉक प्राइस था वो भी 10 गुना चला है, नहीं चला? 5 जून 2015 में जो उसका प्राइस था वो था 505, आज इसका प्राइस हुआ है 1944। तो आप देख सकते हैं कि अगर 10 गुना होता तो ये तकरीबन 5,000 के आसपास का प्राइस होना चाहिए था, अभी भी ये इतना ही है। तो क्या बोलेंगे कि ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, इसमें आप पैसा अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें अभी भी ग्रोथ का ऑप्शन बचा हुआ है। तो इतना सिंपल होता है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आपको थोड़ा बहुत बस इतना ही रिसर्च करना होता है कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमा पा रही है, क्या उसका स्टॉक प्राइस भी उतने हिसाब से मूव कर रहा है। क्योंकि आप जब किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसकी प्रॉफिट पे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कि मतलब वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो मेरा भी पैसा उसके प्रॉफिट के साथ साथ ग्रो करना चाहिए, लेकिन वो इतना ग्रो नहीं हुआ है। तो आप अभी भी इसमें पैसा डालें तो आपका पैसा अभी भी बन सकता है। रिकमेंडेशन है मेरी कि आप अभी भी इसमें कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है,
तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको चीज़ें बताई कि आप कैसे अपना पैसे को डाल के और किस एनालिसिस पे कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप अंधा तीर मार रहे हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ कंपनीज हैं जो नेगेटिव रिटर्न्स भी देती हैं, ठीक है। अब पेटीएम का एग्जांपल लेते हैं दोबारा। क्या पेटीएम ने भी इतना अच्छा रिटर्न बना कर दिया है? पेटीएम की सेल्स बढ़ रही हैं थोड़ी, फिर यहाँ से अब बाद में आके डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई, लेकिन क्या प्रॉफिट बन रहा है इसका? मार्च 2022 में पेटीएम का जो नेट प्रॉफिट था वो -762 था। आज भी इसका जो प्रॉफिट है वो -545 है। तो कंपनी तब भी नेगेटिव पैसा कमा रही थी, आज भी नेगेटिव पैसा कमा रही है। तो क्या सही ऑप्शन है आपके लिए पैसा डालने का इसमें? मेरे ख्याल में तो नहीं। और वो आप प्राइस चार्ट में भी देख सकते हैं। जब ये आया था मार्केट के अंदर पेटीएम, जब इसका प्राइस खुला था 1782 पर, आज इसका प्राइस है 890 पर। सिंपल सा फंडा है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो वो स्टॉक प्राइस भी क्यों उसका मूव करेगा? वो नेगेटिव जाएगा, जो इस केस में हुआ है, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट, को इतनी हैवी चीज़ नहीं होती। आपको थोड़ा सा बस फाइनेंशियल्स देखने पड़ते हैं। फाइनेंशियल्स भी बहुत टफ भी हो सकते हैं, बहुत ईजी भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब आई होप कि आपको कुछ समझ में आई होगी चीज़ें, कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्या पता आपको ये कुछ हेल्प करे आगे जाकर, ठीक है। बाकी हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। मैं ऐसे कुछ ना कुछ कंपनीज़ के बारे में देखना बताऊंगा आपको, कि आप खुद से भी अपनी रिसर्च कर सकें, खुद से समझ सकें कि कैसे आप कंपनीज़ में पैसा डाल के अच्छा एक पैसा बना सकते हैं, और कैसे आप दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं अपने लिए। कुछ भी क्वेश्चन रहता है आपको तो वो ज़रूर मुझे बताएं, तो ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ आपके लिए, आपको हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। थैंक यू।